वेलकम टू माय चैनल। आज हम सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ साइक्लॉइड अबाउट इट्स बेस। उस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें साइक्लॉइड की इक्वेशन दे रखी है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब ये साइक्लॉइड अपने बेस के अबाउट रिवॉल्व करता है तो जो सॉलिड फॉर्म होगा, जो सॉलिड फॉर्म होता है उसका सरफेस एरिया कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सरफेस, ये जो अपना साइक्लॉइड है, इसकी ट्रेसिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का हमारा कर्व आता है जहाँ पर ये अपना एक बेस होता है। तो जब इसके अबाउट ये कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करता है तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसकी हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड वाला जो कर्व है उसका जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया निकाल कर उसको 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। राइट, तो वही हमने किया है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो हमारी ये दोनों ये कर्व ओरिजिन से पास करती है और थीटा इज इक्वल टू पाई पर जो अपनी y की वैल्यू है वो 2a हो जाती है और x की वैल्यू अपनी a पाई हो जाती है। राइट, तो अब हमें क्या करना है कि जब ये अपने बेस दैट इज ए बी जो इसका बेस है इसके अबाउट रिवॉल्व करता है तो वो कितना जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया कितना वो हमें फाइंड करना है। तो हम एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं इस कर्व के ऊपर और P से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर दैट इज एट पॉइंट M पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। राइट, M पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये PM डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो PM डिस्टेंस अपनी क्या आ जाती है 2a माइनस वाई आ जाती है। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 से पाई की लिमिट के बीच में हम निकाल देते हैं। राइट, 0 टू पाई 2 पाई ऑफ वाई होता है। तो इन दैट केस वो डिस्टेंस होती थी एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो बेस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो डिस्टेंस कितनी है 2a माइनस वाई दैट इज PM इंटू में ds, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई PM डिस्टेंस कितनी आती है 2a माइनस वाई ds को अब हम थीटा के लिए लिमिट ले रहे हैं तो इसको थीटा में पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है तो ds को थीटा के लिए एक पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने तोड़ दिया दैट इज ds इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx अपॉन d थीटा होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन d थीटा होल स्क्वायर इंटू में d थीटा, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। राइट, और जैसा कि हमें दे रखा है कि x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा है तो dx अपॉन d थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है तो dy अपॉन d थीटा क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a साइन थीटा अपने पास आ जाता है। तो हमारे पास dx बटे में d थीटा और dy बटे में d थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो वहाँ से अपने पास क्या आएगा s इज इक्वल टू 4a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 2a माइनस में वाई dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो अपने पास आएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा आ जाता है। तो इस इक्वेशन में देखते हैं ए स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे तो रूट से बाहर ए आएगा तो अपने पास आ जाता है 4 पाई ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 2a माइनस वाई अंडर रूट में यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 पहले से है दैट मीन्स 2 प्लस में 2 कॉस थीटा आ गया दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू में डी थीटा अपने पास आ जाता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू 4a पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 2a माइनस वाई है। यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बच गया 1 प्लस में कॉस थीटा बच गया इंटू में डी थीटा आ जाता है। तो ये अपने पास आ जाता है एस इज इक्वल टू 4a पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 2a माइनस वाई 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रूट से बाहर आता है तो अपने पास क्या आएगा 2 ऑफ कॉस थीटा बाई 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो अपने पास आएगा एस इज इक्वल टू 8a पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 पाई 2a माइनस वाई इंटू में कॉस थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा आ गया। राइट, अब अपन क्या कर देते हैं अपन ने y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो y की वैल्यू हमने पुट की y की वैल्यू क्या है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी थी। राइट, तो यहाँ पर देखा जाए कि a है तो ये बार आएगा थ्रू आउट द इक्वेशन हमने कॉमन ले लिया तो a बार आएगा तो a पहले से ये तो क्या हो गया a स्क्वायर आ गया दैट मीन्स s इज इक्वल टू 8 पाई a स्क्वायर आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई यहाँ क्या बच गया 1 माइनस यहाँ पर 2 बचेगा -1 प्लस कॉस थीटा आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा बाई 2 है इंटू में डी थीटा अपने पास आ रहा है। राइट,
तो यहाँ से अपने पास आ गया एस इज इक्वल टू 8 ए स्केयर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1 प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कोस स्केयर थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2 है इंटू में डी थीटा आ गया राइट। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एस कितना आ जाएगा 16 पाई ए स्केयर आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ये हो गया कोस क्यूब थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा बाई 2 को क्या पुट कर लिया 5 पुट कर लिया तो डी थीटा किसके इक्वल आएगा ट्वाइस ऑफ डी फाई के इक्वल आ गया राइट। तो एस अपना आ जाता है 16 पाई ए स्केयर है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ये वैल्यू इसमें पुट करने पर ट्वाइस ऑफ कोस क्यूब 5 इंटू में डी 5 तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो अपने पास आ जाता है 32 राइट 32 पाई ए स्केयर आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कोस क्यूब 5 इंटू में डी 5 आ गया। तो अब हम इसके लिए यहाँ पर वैल्यूज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आती है इसकी वैल्यू आ जाती है 2/3 आ जाती है राइट। तो इसको थ्रू आउट द सोल्व करने पर अपने पास आ जाता है 64 पाई ए स्केयर डिवाइडेड बाय में 3 ये अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाता है जब हमारा एक साइक्लॉइड है वो अपने बेस के अबाउट रिवॉल्व करता है तो जो उसका सरफेस एरिया होगा वो आता है 64 पाई ए स्केयर डिवाइडेड बाय में 3। थैंक यू।